नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो टाइप 1 है नंबर सीरीज का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वनडे कंपटीशन में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, चाहे वो एफसीआई हो, कहीं भी हो, ठीक है। और ये बढ़िया कंसेप्ट है जो मुझे लगा कि मुझे कराने चाहिए। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताए टाइप 1 का। अब हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कि जो हमने सीखा है क्या हम उन चीज़ों का यूज़ कर पा रहे हैं, क्या हम उन चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं इनमें। तो ये चीज़ें देखते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, और यही कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट जरूर करें, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, उसी हिसाब से, या कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है चैनल से रिलेटेड, पढ़ाने से रिलेटेड, तो ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं लाइट चली गई है, तो इसी का ही यूज़ कर रहे हैं लाइट। तो चलिए, वीडियो नहीं रुकना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें मिलें, ठीक है। ये तो आउट डिस्टर्बेंस है, लाइट का न आना, पंखा नहीं चल रहा, ये सब, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। SSC का जो एग्जाम होता है CHSL का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। देखना कितने हल्के हल्के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, और फिर भी हम उनको नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चन के माध्यम से। जो हमने सीखा है दोस्तों वो तो बहुत बढ़िया लेवल है। एग्जामिनर देखिए क्या लेवल रखता है क्वेश्चन का। आप एक नज़र में क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे 16, 61, 25, 52, 36, 63 और 49, और आपसे पूछा है एग्जामिनर ने, देखिए मिसिंग नंबर पूछे, मिसिंग नंबर तो अलग देख लेंगे। आप ये देखिए कि फाइंड द नंबर ऑफ द सीरीज, यानी कि सीरीज दी हुई है नंबर की, उसमें आपको यहाँ पर एक नंबर ढूंढना है। वो मिसिंग नंबर भी बोल सकते हैं आप उसे, आप चाहे तो सीरीज कंप्लीशन भी बोल सकते हैं। मैंने आपको यही कहा था कि आप नंबर सीरीज पढ़िए, आप मिसिंग नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो नंबर सीरीज कंप्लीशन है, बात एक ही है, आपको नंबर सीरीज आनी चाहिए। कुल मिला के ये है, अगर आपको नंबर सीरीज आती है, नंबर का सीक्वेंस आपको आता है कि किस तरीके से सेट किए गए हैं नंबर्स, तो आप चाहे आपके लिए मिसिंग नंबर आए, चाहे आपके लिए कंप्लीशन ऑफ सीरीज आए, कुछ भी आए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। कुल मिला के एग्जामिनर का जो फंडा है वो ये पूछता है, एक सीरीज दे देता है और पूछ लेता है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। इतना है कुल मिला के कहने का मतलब, ठीक है। तो आप इन नंबरों को जब ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले कहा था कि आप पहली नज़र में क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करें। पहली नज़र आप अच्छे से डालिए किसी भी चीज़ पर, तब जाके वो आपकी हो पाती है, ठीक है। ये जिंदगी का फंडा भी है। अब आप मान लो हल्की फुल्की इनको देख रहे हो, भाई कभी देखा, कभी नहीं देखा, कभी आधा देख लिया, कभी एक दो छोड़ दिया, एक दो पार्ट छोड़ दिए, फिर देख लिया, तो उसमें मज़ा नहीं है। या तो देखो तो पूरा क्लियरिटी के साथ देखिए, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। अब देखिए, जिसने एक साथ देखा, जैसे 16, 61, 25, 52, 36, 63, तो उसको वैसे समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ जो नंबरों का देखिए 16, वो एक तरीके से ये सोच सकता है कि यार 16, 25, 61, मतलब 25, 52, ये क्या कर रहा है दोस्तों, नंबर का जो है रिवर्स कर रहा है। जैसे 16 है, अब इसको रिवर्स करके इसने क्या कर दिया, रिवर्स करके इसने लिख दिया 61, ठीक है। इसी तरीके से जो 25 है, इसको रिवर्स करके लिख दिया 52। रिवर्स का मतलब होता है दोस्तों, जैसे घुमा देना किसी वर्ड को,
जैसे 25 है, 25 को जब आप लेफ्ट टू राइट करते हैं तो आप इसको राइट टू लेफ्ट कर दीजिए, 5 पहले आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा। इस तरीके से होगा इसका रिवर्स, ठीक है। 36 है, 36 का रिवर्स इसने सेट किया है 6 3 6 3। इसी तरीके से 4 9 का रिवर्स क्या होगा, पहले 9 आ जाएगा फिर 4 आएगा, तो इसका जो रिवर्स हो गया दोस्तों वो हो गया 9 4, ठीक है। 9 4 जो भी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है, कहने का मतलब मेरा इतना सा है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है, जिसको अच्छे से और बताया जाए इसमें कुछ नहीं है, बस नंबर का रिवर्स किया गया है। एक बात और इसमें ध्यान दे सकते हैं आप, यार यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो है उनका यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25 और 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो कहीं ना कहीं इसने स्क्वायर का भी यूज कर, हम देख सकते हैं स्क्वायर नंबरों को यूज किया है, लेकिन इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। स्क्वायर वाले कंसेप्ट से आप यहाँ नहीं निकाल सकते कि 6 1 कैसे आएगा, 5 2 कैसे आएगा, 6 3 कैसे आएगा, ये सब चीज़ें आप इन चीज़ों से नहीं निकाल सकते स्क्वायर से। तो कुल मिला के आपको नंबर का जब आप एक नज़र में उनको देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन अपने लायक है या नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो वो पहली नज़र ही डिसाइड करती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए पहली नज़र अच्छे से गाड़िए, कहीं भी हो, जैसे क्वेश्चन पर हो तो क्वेश्चन पर गाड़िए, ठीक है, और कहीं हो तो और कहीं, आपकी सुविधानुसार, ठीक है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों तो आपको यही समझ में आता है कि इसमें क्या किया है, नंबर का रिवर्स किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, अब धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे बस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये भी CHSL में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है 361, फिर यहां पर पूछा है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। ओह शिट, ठीक है, यहां पूछा गया है कि कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद बोला गया है 169, 121, 49 और 25, और फिर आपसे ये पूछा है कि इस तरीके से आपको सीक्वेंस देकर के नंबर की सीरीज देकर के, और आपसे पूछा है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। अंडरस्टूड। तो दोस्तों कुल मिला के कहानी ये है कि आपको नंबरों का किस तरीके से लॉजिक सेट किए गए हैं इस बारे में आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए। अदरवाइज आप ना तो मिसिंग नंबर कर सकते हो, ना ही ये नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, कुछ भी नहीं कर सकते, या ना ही रॉन्ग नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ये सब चीजें कुल मिला के नंबर सीरीज पर ही बेस्ड है, ठीक है। ये सब की सब चीजें नंबर सीरीज पर ही बेस्ड हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम इनका सहारा ले सकते हैं, ठीक है। जो कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं अभी तक उन्हीं का ही यूज करना है। तो मैंने आपको ये कहा है कि आपको 361, 169, 169, 169, 121, 121, 49, 25, क्या इन नंबर्स को देख करके कुछ याद आ रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये जो सीरीज दी हुई है इसके जो नंबर्स अवेलेबल हैं इनको देख करके आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपसे पहले ही कहा था जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी कि स्क्वायर हो, क्यूब हो, प्राइम नंबर्स हो, ये सब के सब क्या है दोस्तों, स्पेशल नंबर्स में आते हैं। तो आप इनको याद कीजिए। आप ये देखिए कि 361 जो है दोस्तों, ये देखिए याद जिसको आ रहा होगा ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाई अब याद कर लीजिए, समय बहुत है अभी भी। कभी भी कोई काम को शुरुआत करने के लिए देरी नहीं होती है, आप जब चाहो तब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए, बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन ही नहीं आते इन पर बेस्ड तो मैं आपसे याद भी क्यों कराता।
और मेरी तरफ से आप याद करिए या ना करिए, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया कि भाई आपको ये स्पेशल नंबर्स हैं, स्क्वायर हैं, क्यूब्स हैं, ये सब के सब स्पेशल नंबर्स हैं, आपको इनको याद करने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इन पर बेस्ड होते हैं। फिर आप मिसिंग नंबर ढूंढ लो या फिर रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करो या फिर सीरीज कंप्लीट करो, बात एक ही है। इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नाम बदल दिया। अगर मैं सीरीज को कंप्लीट करके कोई गलत नंबर डाल दूंगा, अगर आप सीरीज ही पूरी नहीं कर पाओगे, सीक्वेंस को पूरा नहीं कर पाओगे, तो गलत नंबर रॉन्ग नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? नहीं कर सकते। आप कोई नंबर कैसे ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते। तो सीरीज का कंप्लीशन आप तभी कर पाओगे जब नंबरों का आपको अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, हमें पता है कि ये जो 361 है ये है 19 का स्क्वायर होता है दोस्तों। जो 169 है ये 13 का स्क्वायर होता है, और ये 121 जो है ये 11 का वर्ग होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो 49 है 49 ये 7 का वर्ग है, और जो 25 है दोस्तों ये 5 का वर्ग है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। जब भी आप देखिए सीक्वेंस को देखिए 19, 13, 11, 7 और 5। दोस्तों ये जो है ना प्राइम नंबर्स हैं। आपको दिख रहा होगा कि 5 हो या 7 हो, 11 हो, 13 हो, ये सब के सब क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर्स हैं। मैंने आपको बताया है कि प्राइम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। 5 हो, 7, 11, 13, 17 और 19, इस तरीके से ये क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर्स हैं। 23, इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है। क्या है? प्राइम नंबर्स की सीरीज है दोस्तों। तो आपको प्राइम नंबर, जब जिसको यही नहीं पता कि भाई प्राइम नंबर है क्या है, होते हैं प्राइम नंबर, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप ये चीजें सीखिए धीरे धीरे करके, इस चैनल के माध्यम से सीखिए। अगर नहीं भी सीख पा रहे हैं तो यहाँ से हम आपको सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर कर देंगे एक एक करके। अब प्राइम नंबर्स जो है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब के सब क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो प्राइम नंबर्स की जो लॉजिक सेट किया गया है वो ध्यान से सुन लीजिए कि प्राइम नंबर्स की सीरीज को सेट किया गया है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर सेट किया गया है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। प्राइम नंबर का स्क्वायर सेट किया गया है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। यानी कि उसने 5 से शुरुआत नहीं की, 5, 7, 11 इस तरीके से शुरुआत नहीं की, उसने रिवर्स शुरुआत की है कि 11, 7, 5। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर सेट किया गया है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। ये इसमें लॉजिक लग रहा है। तो मेरे को कुछ नहीं करना। अगर मुझे ये पता है कि प्राइम नंबर के स्क्वायर पर बेस्ड सीरीज है और रिवर्स ऑर्डर में है, तो मैं प्राइम नंबर करते हुए चलूंगा। 5, 7, 11, 13, 17 आ रहा है तो मैं 17 लिखूंगा। यहाँ पर 17 का वर्ग करूंगा तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? या जो भी नंबर आएगा 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है, तो 289 जो भी मेरा ऑप्शन होगा 289, वो मेरे सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ये है 17 का वर्ग। मैं बता देता हूं एक बार आपके थोड़े नॉलेज के लिए। 324 जो होता है दोस्तों, ये होता है 18 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद 256 जो होता है दोस्तों, वो होता है 16 का वर्ग, और 196 होता है 14 का वर्ग, और 289 तो आपको बता ही दिया मैंने 17 का वर्ग होता है। आप इन स्क्वायर्स को याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद एक तो ये है, अब जिसके दिमाग में आ ही नहीं रहा कि उसको यही नहीं पता कि प्राइम नंबर्स पर भी कोई बेस सीरीज हो सकती है, उसको यही नहीं पता कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो वो एक तरीका और है यहाँ पर। वो इस तरीके से सोच सकता है कि यार यहाँ जो डिफरेंस है 5 और 7 में 2 का है, फिर 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, तो 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, तो अगली बार मैं 4 का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो उसने ले लिया 4 का डिफरेंस, और 13 और 4 कितना हो गया? 17, और 17 फिर आगे चेक करना पड़ेगा कि क्या आगे 2 का डिफरेंस है क्या। वो इस तरीके से सेट कर रखा है, 2 का डिफरेंस, 4 का, फिर 2, फिर 4, फिर 2। इस तरीके से भी आप लॉजिक सेट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा। आप जोड़ेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि यहाँ पर 17 फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ पा रहा। ठीक है, फिर चलो इसमें तो बाय द वे फिट बैठ गया, लेकिन
कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें इजी कर सकते हैं उनको टिपिकल तरीके से करने की प्रयास न करें, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स कुछ नहीं है यार, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें संख्या का खुद का और एक का भाग जाता है बस, ठीक है। बाकी वो किसी भी संख्या से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते और पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। डिवाइड तो कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, आप चाहो तो 3 में से 23 है इसको डिवाइड कर लो 2 से, लेकिन ये क्या आएगा 12.5 आएगा, एक पूर्ण संख्या नहीं मिल पाएगी और यहाँ पर पूर्ण संख्या का मिलना जरूरी है, ठीक है। तो ये बातें हैं प्राइम नंबर्स को लेकर के, आप थोड़ा सा याद करें चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और करने का प्रयास कीजिए, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। बहुत आसान सी सीरीज है, 2, 5, 10, 17, 26 और यहां पर आपको ज्ञात करना है कि यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह कौन सा नंबर है इसमें से जो दिए गए ऑप्शंस है इनमें से उठा करके रख सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। मैंने आपको ये बताया था कि जो भी देखो आप पहले एक नज़र में देखो उसको, आधा अधूरा देखे मत छोड़ो, ठीक है। आधा अधूरा देखने से क्या होता है भाई, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि इसमें इसके लिए करना क्या है, यस करना है या नो करना है। इसलिए पूरा देखिए चीज़ों को, ये आपको समझाया मैंने शुरू से ही, जब नंबर सीरीज शुरुआत की थी मैंने, तो वहीं से मैं ये बातें ही बोलते आ रहा हूँ कि आप एक नज़र में क्वेश्चन को देखिए, एक नज़र में चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, आप धीरे धीरे देखते हैं या पहले एक साथ देखते हैं क्वेश्चन। जब आप दोस्तों देखते हैं एक साथ, जैसे 2 है, 5, 10, 17, 26 और पूछा है यहाँ क्या आएगा, तो बहुत आसान है। जैसे 2, 5, 10, 17, 26 और पूछा है यहाँ क्या आएगा, ठीक है, फाइंड आउट द नंबर। तो जब भी मैं इस सीरीज को ध्यान से देखता हूं दोस्तों, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि जो सीरीज है वो देखिए 2 से 5 पर जा रही है, 5 से 10 पर, 10 से 17 पर, 17 से 26 पर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जो सीरीज है वो बढ़ रही है। और जब भी दोस्तों सीरीज बढ़ती है तो मैंने आपको 2 ही केस बताए थे वहां पर, या तो वहां पर एडिशन होगा या फिर वहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कब एडिशन होगा कब मल्टीप्लिकेशन होगा ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। ये भी क्वेश्चन एसएससी CHSL में ही पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, और फिर भी हम एक घबराहट होती है कि नंबर सीरीज को लेकर के कि यार क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। आपका क्वेश्चन क्यों नहीं होगा भाई, आपके जब कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि इस रास्ते से निकलना है, ये रास्ता बंद है तो इससे निकलना है, ये रास्ता बंद है तो इससे निकलना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, आप क्यों नहीं पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पर। आप कोशिश कीजिए। जब भी मैं इस नंबर सीरीज को देखता हूं तो मेरे को एक बात क्लियर होती है कि जो सीरीज है वो बढ़ रही है। तो बढ़ने का 2 ही इशारे हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन है। कब एडिशन है कब मल्टीप्लिकेशन है वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जब सीरीज धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ग्रेजुअली बढ़ रही है तो एडिशन है, जब सीरीज अचानक बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन है। तो आप ये देखिए 2 से 5 पर जाना, 5 से 10 पर जाना, 10 से 17 पर जाना, ये जो सीरीज है ये धीरे धीरे बढ़ने को इंडिकेट कर रही है। जैसे यहां पर देखिए 3 बढ़ा, 5 से 10 पर गए तो फिर 5 बढ़ा, 10 से 17 पर गए तो 7 बढ़ा, 17 से 26 पर गए तो 9 बढ़ा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि जो सीरीज है 3 से बढ़ रही है, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, यानी कि धीरे धीरे करके सीरीज बढ़ रही है। तो आपको पता लगा कि यहाँ एडिशन हो रहा है। देखिए एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस बार जैसे मैंने 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा, 9 जोड़ा, तो अब की बार क्या जोड़ना है मेरे को भाई, यहाँ 2 का गैप है तो मेरे को यहाँ भी 2 का गैप मेंटेन करना है। क्या करना है, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। जब मैं यहाँ 2 का ऐड करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। आप नीचे वाले में जब 11 जोड़ेंगे तो ये आपके पास मिल रहा होगा 37। वो 37 जो भी ऑप्शन में अवेलेबल है वो हमारा राइट ऑप्शन है। इस तरीके से ये एग्जैक्ट ऑप्शन हैं जो एग्जामिनर ने आपको दिए हैं और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, आप सीरीज को लेकर के कंफर्म रहें, ठीक है।
अभी मुझे कुछ काम करना है, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी कम ही मिल पाएगी आपको। अभी और क्वेश्चंस लेंगे, तो अभी शुरुआत की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैं चाहता हूँ कि 30-35 क्वेश्चन कराए हूँ आपको, ताकि और जो कंसेप्ट बचे हैं आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, बस आपसे यही उम्मीद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए, लोगों को बताइए कि सिस्टमेटिक वे में कंसेप्ट डिस्कस होता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। उसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई किया है, जो हमने पढ़ा है क्या वो अप्लाई हो पा रहा है, क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि भाई जब भी सीरीज आप एक नज़र में देखिए सीरीज को। हमने भी यही बोला है, मैंने अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें भी यही बोला है, जब सीरीज बढ़ रही है, यहाँ भी सीरीज बढ़ रही है, तो मैंने वही बातें बोली हैं कि आप ये देखिए कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है या अचानक बढ़ रही है। क्वेश्चन का चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वैसे मैं कराता हूँ, तो आप उस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहें। जो कंसेप्ट बताए गए हैं उन्हीं पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आपको कंसेप्ट याद ना हो, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों। एक वीडियो रिकॉर्ड होने में लगभग 2 घंटे का समय जाता है मेरा, आधी घंटे के वीडियो रिकॉर्ड होने में। आप तक जब वो वीडियो पहुंचता है रिकॉर्ड होकर के, एडिट होके, ठीक है, उसको अपलोड करने में, तो मेरे को लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। जब इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप लोगों को इससे, आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, लोगों को इससे जोड़िए, लोगों को बताइए। ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चीज़ें हैं, ठीक है। इतना ही उम्मीद है, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी थोड़ा सा काम हो कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आपको देखिए, आज मैं ये बता देता हूँ कि आज 5 से 6 वीडियो मैं डाल दूँगा, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ पूरे दिन भर, संडे है तो मज़े हैं, ठीक है। तो आज जितना करा सकते हैं आपको कराएंगे, बस यही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहिए इस चैनल को।